आज करंट अफेयर्स में हम लोग दो महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक रामसर कन्वेंशन है और दूसरा यूरोपियन यूनियन ने जो प्रकृति बहाली कानून बनाया है। ये इन दोनों की बात हम लोग बहुत ही संक्षेप में करेंगे। रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि जो आर्द्र भूमियां हैं वो जैव विविधता की बहुत बड़ी स्रोत है, जैव विविधता के पोषक है। वहाँ अनेक प्रकार के पंछी, जलीय जीव ये सब पाए जाते हैं। साथ में ये जल को शुद्ध करने के स्रोत है, जो जल संभरण इनसे होता है। तो इस संदर्भ में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये रामसर है कहाँ? ये रामसर ईरान में है। ईरान में कैस्पियन सागर का दक्षिणी तट पर यह है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर है। सागर के दक्षिणी तट पर है। इस कन्वेंशन में जो बातें तय हुई थी उसको लागू किया गया 1975 से। तो यह 1975 से लागू हो गया। ठीक, 2 फरवरी को ये कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसे हम 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक, तो ये भी एक प्रश्न है। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ है? बार बार पूछा गया है। ईरान में है। कब हुआ है? 1971 में। लागू कब हुआ? 1975 से। किसके लिए हुआ? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। अब रामसर कन्वेंशन चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के 2024 में भारत के 5 स्थल रामसर कन्वेंशन में उन स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो आर्द्र भूमियाँ हैं और जो आर्द्र भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ बहुत ही जैव विविधता अपने में समेटे हुए हैं, उनको रामसर स्थल घोषित करके उनका संरक्षण किया जाता है। तो भारत में 2024 में 5 रामसर स्थल घोषित किए गए। 2 बिहार के हैं, बिहार के 2 हैं। एक है नकटी और एक है नागी। दूसरा है नकटी। ये दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं। नागी नदी पर बांध बनाया गया है। नागी नदी पर बांध बनाकर यह काम किया गया है। इन दोनों स्थलों को, जो दोनों जलाशय हैं नागी और नकटी, इनको 1984 में पंछी अभयारण्य घोषित किया गया था। पंछी अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर 2024 में इन्हें यूनेस्को ने, क्योंकि रामसर जो समझौता कन्वेंशन हुआ था वो यूनेस्को के नेतृत्व में हुआ था, तो यूनेस्को ने इसे रामसर स्थल घोषित कर दिया है। यह बिहार के जमुई जिला में है। बिहार का एक इनसे पहले एक स्थल था जिसको कि कवार ताल कहा जाता था। कवार ताल जो था ये बेगूसराय में है। बेगूसराय और ये जमुई में है। यही एक भारत का एकमात्र रामसर स्थल था, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल था। अब बिहार के रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। इसके बाद 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। उसमें से 2 तमिलनाडु के हैं और एक मध्य प्रदेश का है। 2 तमिलनाडु के जो स्थल हैं वो मंजरायण और काजू वैली। मंजरायण और काजू वैली ये दोनों पंछी अभयारण्य है। ये दोनों पंछी अभयारण्य है। ये भी पंछी अभयारण्य। ये जो है तवा जलाशय है, मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। ठीक, मध्य प्रदेश का जो स्थल है वो तवा जलाशय है और ये दोनों वर्ल्ड सेंचुरीज है, पक्षी अभयारण्य है।
इन तीनों के बाद अब भारत में जो रामसल स्थलों की संख्या है वो हो गई है 85। वर्तमान में भारत में रामसल स्थलों की संख्या 85 है। भारत में जो सबसे पहला रामसल स्थल जो 2 स्थानों को घोषित किया गया था वो थे 1981 में। 1981 में 2 स्थलों को, 2 आर्द्रभूमियों को रामसल स्थल घोषित किया गया था। एक है चिल्का झील, चिल्का उड़ीसा में। दूसरा कांवला देव, कांवला देव ये राजस्थान में है और ये उड़ीसा में है। ठीक, तो इन दोनों स्थलों को 1981 में भारत का पहला रामसल स्थल घोषित किया गया था। अब ये संख्या 85 पहुंच गई है। इधर 10-15 सालों में रामसल स्थलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसल स्थल है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 18 रामसल स्थल। उसके बाद स्थान होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 10 रामसल स्थल है। ठीक, विश्व में अगर देखें तो सर्वाधिक रामसल स्थल यूके में है, उसके बाद मैक्सिको में है। अब यूरोपियन यूनियन ने जो प्रकृति बहाली कानून बनाया है, यूरोपियन यूनियन ने जो प्रकृति बहाली कानून बनाया है वो क्या है? प्रकृति बहाली कानून क्या है? प्रकृति बहाली कानून यह है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे नदी है, झील है, आर्द्रभूमियाँ हैं, समुद्र है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनको हम संरक्षित करें, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ये 80% तक अव्यवस्थित हो गए हैं, तो इनका संरक्षण करना आवश्यक है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और धरती पर और समुद्र में रहने वाले जीवों के दृष्टिकोण से। तो इसलिए उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने एक कानून बनाया और ये कानून, इस कानून में क्या कहा गया? इस कानून में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 सदस्य देश हैं, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 27। तो ये 27 सदस्य देश 2026 तक क्या करेंगे? इस प्रकृति बहाली संबंधी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन पर्यावरण परिषद इसकी तकनीकी रूप से मॉनिटरिंग करेगा। ठीक, लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया कि 2030 तक हमें क्या करना है? 2030 तक जो भी अव्यवस्थित स्थल हैं उनको 20% को हमें प्राकृतिक रूप से बहाल कर देना है, उन्हें उनकी प्राकृतिक अवस्था में उन्हें वापस लाना है 20%। फिर आगे चलकर 2050 तक हमें पूर्ण रूप से सारे प्राकृतिक स्थलों को बहाल कर देना है। यही इसमें भी 2030 में ये भी कहा गया कि हम नदियों के 25,000 जो उनके 25,000 किलोमीटर उनके धारा को मुक्त प्रवाह देंगे, यानी नदियों के 25,000 किलोमीटर प्रवाह को मुक्त प्रवाह के रूप में सुनिश्चित करेंगे, मुक्त प्रवाह के रूप में सुनिश्चित करेंगे। ठीक, ये यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन यूरोपियन देशों का एक संघ है। 1992 में maastricht समझौता हुआ था और इसी maastricht समझौता के तहत 1993 में यूई का गठन हुआ, यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ, ईयू का गठन हुआ 1993 में।